Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस अपना टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स का तारुफ। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स। इसमें हमारे पास दिया हुआ है फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स की तारीफ इस तरह से की जा सकती है, या फ़िज़िक्स को हम डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी मादा, एनर्जी और उनके बाहमी रब्त का जो मुतालिया है या उनकी बाहमी रब्ते के मुतालिया को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स। द रैपिड प्रोग्रेस इज़ ड्यू टू दी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फ़िज़िक्स। मौजूदा दौर में तरक्की फ़िज़िक्स के शोबा में तेज़ी से जिस फील्ड में हो रही है वो है फ़िज़िक्स, यानी जितनी ईजादात और दरियाफ्तें हो रही हैं वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स के शोबा में हो रही हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आर रिलेटेड विद फ़िज़िक्स, यानी आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स से मुंसलिक है। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, हम कार इस्तेमाल करते हैं। कार इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िज़िक्स ब्रांच मैकेनिक्स, यानी हम कार जो है वो हमारे पास फ़िज़िक्स के असूल पर काम करती है, लेकिन इसमें मैकेनिक्स आ जाती है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की हरकत का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो हम अपने घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रिज जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के असूल पर काम करती है। थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें दर्जा हरारत और मुख्तलिफ मिक़दारों की तब्दीली का मुतालिया किया जाता है। एवरी डिवाइस इज़ रिलेटेड विद द फिज़िक्स इन मॉडर्न टाइम्स। जदीद दौर में हर जो आला है वो हमारा फ़िज़िक्स के साथ मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर यूज़ ऑफ पुलीज़ दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुल्ली भारी वज़न को उठाने में हमारी मदद देती है, हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्रेन में अक्सर देखते हैं उसके ऊपर एक पुल्ली लगी हुई थी ऊपर रस्सी की मानद से, तो वो वज़न को ऊपर उठा लेती है। फिर आ जाता है बिजली। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली इलेक्ट्रिसिटी में रोशनी यानी लाइट हमें देती है। फिर इसके अलावा हीट एंड टू ड्राइव फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी हम पंखे चलाते हैं और मोटर चलाते हैं, तो ये किसकी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सब कुछ हमारे पास फ़िज़िक्स की मिसालें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता था हमारे पास डोमेस्टिक एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घरेलू इस्तेमाल। एयर कंडीशनर, हम AC इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, टीवी, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हमारे घरेलू ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के ऐसे आलात की मिसालें हैं जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम कहते हैं तिबी मिक़दारों को। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें तिबी मिक़दारें कहलाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और इट पासिस टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और इट पोजेसिस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके 2 हिस्से होते हैं या इसकी 2 खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीट्यूड और यूनिट्स। मैग्नीट्यूड कहते हैं अददी नंबर को, यूनिट्स कहते हैं, यूनिट मतलब किस भी यूनिट या किसी भी पैमाने में वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हाइट इज़ 134 सेंटीमीटर, यानी एक स्टूडेंट है जिसकी लंबाई जो है हमने मापी है 134 यानी 134 सेंटीमीटर है। 134 इसमें हमारे पास अददी नंबर आ जाएगा और यूनिट जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्या है हमारे पास लंबाई का पैमाना। अब हमने पढ़ लिया तिबी मिक़दारें क्या होती हैं। अब तिबी मिक़दारें भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है बेसिक क्वांटिटीज़ या फिर बेसिक क्वांटिटीज़, या फिर आ जाता है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या माखूज़ मिक़दारें। बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं बुनियादी मिक़दारों को, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं माखूज़ मिक़दारों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? दीज आर दी क्वांटिटीज़ ऑन दी बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। वो मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिक़दारें अख़ज़ की जाएँ उनको हम क्या कहते हैं? बुनियादी मिक़दारें। फिर आ जाती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ माखूज़ मिक़दारें। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ऐसी मिक़दारें जो बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ की जाएँ उनको हम क्या कहते हैं? माखूज़ मिक़दारें। अच्छा, फिर बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसमें है लेंथ, इसका हमारे पास ये मिक़दारें दी हुई हैं और ये उनका मतलब यूनिट दिया हुआ है, और उनकी यूनिट नहीं सॉरी ये हमारे पास मिक़दारें दी हुई है और उनका सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ है लंबाई, उसको हम L से ज़ाहिर करते हैं। मैस है मैस, उसको छोटे m से ज़ाहिर करते हैं। टाइम T, इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर को दर्जा हरारत भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की शिद्दत, कंडेला से ज़ाहिर करते हैं इसको CD।
फिर आ जाता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार, उसको एन से ज़ाहिर करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? बुनियाद मतलब माखूज मिकदारें। वो कौन सी हैं? वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये आ जाती हैं हमारे पास माखूज मिकदारें, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है हमारे पास? माखूज मिकदारें। फिर आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मौजूदा दौर में क्या है कि मतलब कोई भी मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के पैमाने इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी आ जाती है देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। नामालूम मिकदारों को मालूम करने के लिए कुछ मखसूस मयारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी दैन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक दफ़ा मयार मुकर्रर कर लिए जाएँ तो इस तरह ये मिकदारें इन मयारों के लिहाज से बयान की जा सकती हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट्स। इन मयारी मिकदार को यूनिट्स कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम की ज़रूरत महसूस की गई। फिर क्या हुआ था? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960। 1960 में क्या हुआ? 11वीं एक जनरल कॉन्फ्रेंस किस पर बुलाई गई? वज़न और पैमाइश के यूनिट पर या इसके मुतालिक बहस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो 1960 में पेरिस में मुनक़िद हुई। उसने क्या किया? अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम इख्तियार किया जिसको हम क्या कहते हैं? किसी भी मिकदार को की पैमाइश के लिए जो एक सिस्टम इख्तियार किया उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर हम इसको SI यूनिट्स भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास, हमने पढ़ा था बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ के लिए जो मिकदारें इस्तेमाल होती हैं उनके लिए यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ है, उसको हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं L से। इसका यूनिट होता है, ये क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं और ये उनकी सिंबल्स हैं जिससे ज़ाहिर करते हैं। लंबाई L से ज़ाहिर करते हैं, मीटर M स्मॉल है, मैस स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, मैस किलोग्राम, वक्त T, टेम्परेचर सेकंड S। इलेक्ट्रिक करंट I और इसका यूनिट है एम्पेयर। रोशनी की शिद्दत कंडेला या CD या फिर AS भी कह सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में ज़ाहिर करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मादे की मिकदार, मोल, इसको MOL से मोल से ज़ाहिर करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, इसमें भी आ जाता है हमारे पास नाम आ जाता है, फिर उनका यूनिट। स्पीड, उसकी अलामत है V, मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन उसको स्मॉल a से ज़ाहिर करते हैं, मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर -2 है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर फी सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, MP3, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, डेंसिटी इसको रो से ज़ाहिर करते हैं, किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ठीक है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको बड़े Q से ज़ाहिर करते हैं, इसकी यूनिट है कूलम।